अध्याय 6 भाग 1 कार्यशील योगी हार मानने वाले से ऊंचा। दृश्य 6:1-6:10। परिचय। दुनिया में योगी का मार्ग। दृश्य कुरुक्षेत्र का प्रातःकालीन सूर्य और अधिक प्रखर होता जा रहा है, लेकिन कृष्ण अब अर्जुन को जो प्रकाश प्रदान कर रहे हैं वह और भी अधिक प्रखर है। पिछले अध्यायों में उन्होंने त्याग की नई परिभाषा दी है, ज्ञान की अग्नि को स्पष्ट किया है और समदृष्टि का दर्शन कराया है। अब कृष्ण साधकों में व्याप्त एक गहरी भ्रांति का समाधान करते हुए ध्यान योग का आरंभ करते हैं। क्या अध्यात्म संसार को त्यागने के बारे में है या उसमें अलग ढंग से जीने के बारे में? अर्जुन, जो अपना धनुष त्यागना चाहता है उसे सत्य सुनना होगा। कर्मशील योगी त्याग करने वाले से ऊंचा होता है। तब प्राचीन संसार में दो आदर्श अक्सर टकराते थे। एक वह तपस्वी था जो समाज का त्याग करता था, वनों में रहता था, उपवास करता था और एकांत में ध्यान करता था। दूसरा वह गृहस्थ या योद्धा था जो समाज में संलग्न था लेकिन अनासक्त भाव से। कई लोग त्यागी को श्रेष्ठ मानते थे, मुक्ति के अधिक निकट मानते थे, क्योंकि उसने संपत्ति और कर्तव्यों का त्याग कर दिया था। कृष्ण इस धारणा को चुनौती देते हैं। सच्चा योगी वह नहीं है जो उत्तरदायित्व से बचता है, बल्कि वह है जो उसे अहंकार रहित होकर पूरा करता है, जो निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, ईश्वर को समर्पित करता है। वह रूप से बंधे कर्मकांडी से, शब्दों से बंधे विद्वान से और त्याग के अभिमान से बंधे तपस्वी से भी ऊंचा है। कृष्ण महानता को पुनर्परिभाषित करते हैं। यह कर्तव्यों के त्याग में नहीं बल्कि आसक्ति के त्याग में है। योगी समाज में रहता है लेकिन उसमें डूबता नहीं। वह स्वार्थ रहित होकर कार्य करता है, आसक्ति रहित होकर सेवा करता है और त्याग करके नहीं बल्कि परिष्कार करके मुक्ति पाता है। अहंकार रहित होकर युद्ध भूमि भी योग्य बन सकती है। यही वह मौलिक दृष्टि है जो कृष्ण अर्जुन को प्रदान करते हैं। अब यह हमारे लिए अत्यंत प्रासंगिक है। आधुनिक आध्यात्मिकता अक्सर दो चरम सीमाओं में बढ़ जाती है। एक ओर वे लोग हैं जो सोचते हैं कि सच्ची आध्यात्मिकता के लिए नौकरी छोड़ना, परिवार छोड़ना, वनों या मठों में जाना आवश्यक है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो सांसारिक जीवन में डूबे रहते हैं और उनमें आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं होता। कृष्ण एक उच्चतर एकीकरण प्रदान करते हैं। आध्यात्मिकता वास्तविक जीवन से दूर नहीं है, यह उसके भीतर है। योगी कार्यालय में काम करता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, टीमों का नेतृत्व करता है, माता पिता की देखभाल करता है, लेकिन यह सब अहंकार से चिपके बिना करता है। उसका ध्यान पलायन नहीं बल्कि उपस्थिति है, वापसी नहीं बल्कि परिष्कार है। अपने जीवन में इस पर विचार करें। जो माता पिता बच्चों का पालन पोषण धैर्यपूर्वक और अहंकार रहित होकर करते हैं वे योगी हैं। जो नेता बिना किसी मान्यता की लालसा के समाज की सेवा करते हैं वे योगी हैं। जो कार्यकर्ता अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं लेकिन परिणामों के मोह को त्याग देते हैं वे योगी हैं। इनमें से किसी ने भी जीवन का त्याग नहीं किया है, उन्होंने अहंकार का त्याग किया है। कृष्ण इसे ही उच्च मार्ग कहते हैं। फोकस। अध्याय 6 का संदेश इस विरोधाभास से शुरू होता है। संसार में रम जाओ, स्वयं को निखारो। अध्यात्म के नाम पर जिम्मेदारियों से मत भागो, जीवन में ही योग को जियो। निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला योगी पलायन करने वाले तपस्वी से ऊंचा है। यही योगी का मार्ग है। दृश्य 6 के एक सच्चा त्यागी कौन है? दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, वह जो फल की इच्छा किए बिना अपना कर्तव्य करता है वही सच्चा त्यागी और सच्चा योगी है, न कि वह जो केवल काम से बचता है या अग्नि अनुष्ठानों को त्याग देता है। तब यह पुरानी धारणा को उलट देता है। सच्चा त्यागी वह नहीं है जो कर्म से बचता है या कर्म कांडों का त्याग करता है। सच्चा त्यागी वह है जो फल की लालसा किए बिना अपना कर्तव्य करता है। कर्म कांड त्यागे जा सकते हैं लेकिन अहंकार बना रह सकता है। कर्म छोड़ा जा सकता है लेकिन कामना बनी रह सकती है। सच्चा त्याग आंतरिक होता है, बाह्य नहीं। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि युद्ध छोड़ने की उसकी इच्छा त्याग नहीं बल्कि दुर्बलता है। वास्तविक त्याग विजय या पराजय के भय से विमुख होकर युद्ध करना होगा। अब यह सत्य हम पर सीधे लागू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ नौकरी छोड़ना, उपवास करना या जिम्मेदारियों से बचना है, लेकिन अगर हृदय अभी भी जुड़ा हुआ है तो इन बाहरी कृत्यों का कोई मतलब नहीं है। सच्चा योगी वह है जो शिक्षण, उपचार, सेवा, कार्य जैसे कर्तव्य को पूरा करता है लेकिन बिना किसी पुरस्कार की लालसा या दोष के। एक शिक्षक जो अभिमान के बिना सेवा करता है वह योगी है। एक कार्यकर्ता जो पदोन्नति की चिंता को त्याग देता है वह योगी है। एक माता पिता जो बच्चों का पालन पोषण प्यार से करता है
लेकिन बिना किसी स्वामित्व के वह योगी है। बाहरी रूप कम मायने रखता है, आंतरिक आत्मा सबसे ज्यादा मायने रखती है। फोकस त्याग कर्म छोड़ने में नहीं है, त्याग अहंकार छोड़ने में है। सच्चा योगी कर्म करता है लेकिन फल की लालसा किए बिना, यही मुक्ति है। दृश्य 6:2 त्याग और योग एक है। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, जान लो कि जिसे त्याग कहते हैं वह भी योग है। स्वार्थी इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई योगी नहीं बनता। तब अर्जुन सुनता है कि त्याग और योग अलग नहीं हैं। स्वार्थी इच्छाओं का त्याग करने पर त्याग ही योग है, अहंकार का त्याग करने पर योग ही त्याग है। अंतर शब्दों का है, सार का नहीं। दोनों ही आसक्ति को त्यागने के बारे में है। अर्जुन के लिए इससे तनाव दूर हो जाता है। उसे त्याग और योग में से किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। निस्वार्थ भाव से कर्म योग का अभ्यास करने से वह एक साथ त्यागी और योगी दोनों बन जाता है। अब इससे हमारा भी भ्रम दूर हो जाता है। हम अक्सर अध्यात्म को श्रेणियों में बांट देते हैं, तपस्वी बनाम भोगी, साधु बनाम गृहस्थ, त्यागी बनाम योगी। कृष्ण बताते हैं कि सार एक ही है। क्या आप आसक्ति रखते हैं या छोड़ देते हैं? जो गृहस्थ स्वार्थ रहित होकर कर्म करता है वह त्यागी है। जो साधु अभिमान से चिपका रहता है वह त्यागी नहीं है। योग और त्याग का मिलन कामनाओं से मुक्ति में होता है। फोकस त्याग और योग एक ही हैं। स्वार्थी इच्छाओं को त्याग दो और तुम योगी और त्यागी दोनों हो जाओगे। जो मायने रखता है वह रूप नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। दृश्य 6:3 शुरुआती और गुरु। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, जो आर्षि ऊपर उठना चाहता है उसके लिए कर्म ही साधन है। जो आर्षि पहले ही ऊपर उठ चुका है उसके लिए वैराग्य ही साधन है। तब कृष्ण शुरुआती और उन्नत साधक के बीच अंतर करते हैं। यात्रा के आरंभ में कर्म के माध्यम से अनुशासन आवश्यक है। कर्म शुद्धि करता है, कर्तव्य अनुशासित करता है और उत्तरदायित्व मन को प्रशिक्षित करता है। लेकिन एक बार जब साधक परिपक्व हो जाता है, एक बार जब अहंकार विलीन हो जाता है तो वैराग्य स्वाभाविक हो जाता है। गुरु को शुद्धि के लिए बाह्य कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका मन पहले से ही स्थिर है। अर्जुन के लिए यह महत्वपूर्ण है। वह अभी भी प्रशिक्षण में है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उसके लिए कर्तव्य के रूप में कर्म ही सही मार्ग है। समय से पहले वैराग्य की ओर बढ़ना असफलता का संकेत होगा। अब यह सत्य आज हमारा मार्गदर्शन करता है। बहुत से लोग शॉर्टकट चाहते हैं। शुरुआती लोग सोचते हैं कि वे कर्म में अनुशासन सीखे बिना ही मौन और ध्यान की ओर छलांग लगा सकते हैं। वे जिम्मेदारी से भागते हैं और एकांत में अपने मन को बेचैन पाते हैं। कृष्ण का ज्ञान व्यवस्था स्थापित करता है। शुरुआत में अपने कर्तव्यों को अनासक्ति के साथ पूरा करें, कर्म को शुद्ध होने दें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैराग्य स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। एक चरण दूसरे के लिए तैयारी करता है। फोकस शुरुआत में अनुशासन के साथ काम करें, बाद में शांति से आराम करें। कोई भी कदम न छोड़ें। काम शुद्ध करता है, स्थिरता पूर्णता प्रदान करती है। दृश्य 6:4 आसक्ति से मुक्ति ही योग की परिभाषा है। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, जब कोई व्यक्ति न तो इंद्रिय विषयों से और न ही कर्मों से चिपका रहता है, स्वार्थी इच्छाओं को त्याग देता है, तो कहा जाता है कि वह योग तक पहुंच गया है। तब कृष्ण परिपक्व योगी की परिभाषा देते हैं। वह वस्तुओं की लालसा और कर्म से आसक्ति दोनों से मुक्त होता है। उसकी वैराग्य वृत्ति संतुलित होती है। वह न तो सुखों की खोज करता है और न ही कर्तव्यों को अपनी संपत्ति मानकर उनसे चिपका रहता है। वह आवश्यकता अनुसार कर्म करता है, लेकिन स्वयं को यह मेरा है से नहीं बांधता। अर्जुन के लिए यह एक अनुस्मारक है कि योग संतुलन है। न तो भोग विलास, न आसक्ति, न ही वस्तुओं से आसक्ति, न ही कर्मकांडों से सच्चा योग है। अब हमारे जीवन में यह संतुलन दुर्लभ है। बहुत से लोग भोग विलास और जुनून के बीच झूलते रहते हैं। कुछ लोग सुखों से चिपके रहते हैं, उपभोग में डूबे रहते हैं। कुछ लोग कर्तव्यों से चिपके रहते हैं, खुद को पहचान से बांध लेते हैं। मैं ही अपना काम हूं, मेरी भूमिका हूं, मेरी उपलब्धियां हूं। कृष्ण उच्चतर मार्ग दिखाते हैं। कर्तव्य निभाओ पर आसक्ति मत करो। जीवन का आनंद लो पर लालसा मत करो। यही स्वतंत्रता योग को परिभाषित करती है। फोकस योग सुखों या कर्मों से आसक्ति से मुक्ति है। जो जरूरी है वो करो, लेकिन मुक्त रहो। संतुलन ही मुक्ति है। दृश्य 6:5 अपने आप को स्वयं उठाओ। दृश्य कृष्ण सलाह देते हैं, मनुष्य को स्वयं ही अपना उत्थान करना चाहिए। उसे स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही उसका मित्र है और स्वयं ही उसका शत्रु है।
तब अर्जुन को आत्म जिम्मेदारी का आह्वान सुनाई देता है। कोई और उसका जीवन नहीं जी सकता। उसका उत्थान या पतन उसके अपने निर्णयों में निहित है। उच्चतर आत्मा आत्मा उसका मित्र हो सकती है जब वह सत्य के साथ जुड़ता है। अहंकार और कामना से प्रेरित निम्नतर आत्मा जब वह अज्ञान में लिप्त होता है तो उसका शत्रु बन जाती है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि असली युद्ध केवल कौरवों के विरुद्ध नहीं बल्कि स्वयं उसके भीतर है। क्या वह अपनी उच्चतर आत्मा के साथ गठबंधन करेगा या उसे अहंकार के हवाले कर देगा? अब यह आज अत्यंत प्रासंगिक है। बहुत से लोग दूसरों के द्वारा उन्हें बचाने की प्रतीक्षा करते हैं, शिक्षक, नेता, व्यवस्था। लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, आपके चुनाव आपके मार्ग को आकार देते हैं। अपने उच्चतर आत्म अनुशासन, निष्ठा, ज्ञान के साथ तालमेल बिठाएं और आप ऊपर उठेंगे। अपने निम्नतर आवेगों, आलस्य, अभिमान, लोभ के आगे झुक जाएं और आप गिर जाएंगे। कोई और आपके लिए नहीं जी सकता। जिम्मेदारी आपके भीतर है। फोकस अपने मित्र स्वयं बने, शत्रु नहीं। ज्ञान, अनुशासन और आत्मसंरेखण के माध्यम से स्वयं को उन्नत करें। आपका भाग्य आपके ही हाथों में है। दृश्य 6:6 स्वयं मित्र और शत्रु। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, जिसने स्वयं पर विजय पा ली है उसके लिए आत्मा मित्र है, लेकिन जिसने ऐसा नहीं किया है उसके लिए आत्मा शत्रु है। तब कृष्ण रूपक का विस्तार करते हैं। जब मन अनुशासित होता है तो वह सहयोगी बन जाता है। यह विकास, शांति और मुक्ति का समर्थन करता है। लेकिन जब मन अशांत और अनियंत्रित होता है तो वह विध्वंस करता है। यह शत्रु बन जाता है, व्यक्ति को कामना, भय और मोह में घसीटता है। अर्जुन के लिए योग का सार यही है, विजय दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर होती है। स्वयं पर विजय प्राप्त करो और तुम मुक्त हो जाओगे। ऐसा न करने पर तुम गुलाम हो जाओगे, भले ही तुम संसार पर विजय प्राप्त कर लो। अब यह हमारे संसार में स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोग धन और शक्ति के बावजूद अपने अनियंत्रित मन से व्यथित और व्याकुल रहते हैं। अन्य सामान्य होते हुए भी शांति का संचार करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है। आत्मनियंत्रण ही सच्ची विजय है। आंतरिक अनुशासन के बिना बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण हमें इसी गहन विजय के लिए बुलाते हैं। फोकस खुद पर नियंत्रण रखें। अनुशासन के साथ आपका मन आपका मित्र है, इसके बिना आपका मन आपका शत्रु है। सच्ची जीत आपके भीतर ही है। दृश्य 6:7 आत्म सिद्ध योगी। दृश्य कृष्ण कहते हैं, वह योगी जिसने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, जो शांत और स्थिर है। वह शीत और उष्णता में, सुख और दुख में, मान और अपमान में, परम में लीन रहता है। तब योगी का चित्र स्पष्ट होता जाता है। स्वयं पर नियंत्रण पाकर वह सभी परिस्थितियों में स्थिर रहता है। सुख दुख, स्तुति निंदा, शीत ताप, ये सब शरीर को स्पर्श करते हैं, आत्मा को नहीं। वह परम तत्व में लीन रहता है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि युद्ध की परिस्थितियां, चाहे विजय हो या पराजय, मान अपमान उसे दास नहीं बना सकती। नियंत्रण पाकर वह बिना विचलित हुए युद्ध कर सकता है। अब यह शिक्षा हमारी आधुनिक बेचैनी के लिए मरहम है। हम में से ज्यादातर लोग परिस्थितियों के साथ झूलते रहते हैं। प्रशंसा उत्तेजित करती है, आलोचना चोट पहुंचाती है। सुख सुख देता है, असुविधा विचलित करती है। योगी हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। उच्च सत्य में स्थिर होकर वह बाहरी परिस्थितियों के रोलर कोस्टर पर सवार नहीं होता। उसकी शांति भीतर से आती है। फोकस द्वंद्वों के बीच स्थिर रहें, स्वयं पर नियंत्रण रखें, परम तत्व में स्थिर रहें और आप सभी परिस्थितियों में मुक्त रहेंगे। दृश्य 6:8 स्वयं में संतोष। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, जो योगी ज्ञान और बुद्धि से संतुष्ट है, जो स्थिर है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक समान मानता है, वह योग में स्थित कहा जाता है। तब योगी के संतोष का वर्णन किया गया है। वह ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण है, संपत्ति से नहीं। उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए प्रलोभन उसे विचलित नहीं कर पाते। वह मिट्टी, पत्थर और सोने को सार में समान देखता है, केवल उपयोग में भिन्न। उसकी दृष्टि स्पष्ट है, उसका संतोष पूर्ण है। अर्जुन के लिए इसका अर्थ है कि वह धन के लोभ या हानि के भय के बिना युद्ध कर सकता है। सच्चा धन बुद्धि है, सोना नहीं। अब यह शिक्षा आधुनिक समय में संपत्ति के प्रति जुनून को चुनौती देती है। कई लोग सफलता को धन, विलासिता और दिखावे से मापते हैं, लेकिन कृष्ण इससे भी ऊंचा मापदंड बताते हैं। योगी ज्ञान से संतुष्ट, बुद्धि में स्थिर और भौतिक वस्तुओं के प्रति सम रहता है। चाहे गरीब हो या अमीर, उसकी शांति एक जैसी ही रहती है।
पत्थर और सोने को एक जैसा देखने का मतलब यह नहीं कि वह उपयोगिता के प्रति अंधा है। इसका मतलब है कि वह लालसा से मुक्त है। यह दर्शन शांति लाता है। फोकस, ज्ञान से संतुष्ट रहो, संपत्ति से नहीं। इंद्रियों पर विजय पाओ, सभी पदार्थों को समान रूप से देखो और योग में स्थिर रहो। दृश्य 6:9 सभी के प्रति समान दृष्टि। दृश्य कृष्ण समझाते हैं, जो योगी शुभचिंतक, मित्र, शत्रु, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, संबंधी, धर्मात्मा और पापी को भी समान दृष्टि से देखता है, वह प्रतिष्ठित है। तब कृष्ण अर्जुन को पूर्वाग्रह से परे एक दृष्टि में ले जाते हैं। योगी सभी को संभव से देखता है, मित्र हो या शत्रु, रिश्तेदार हो या अजनबी, पुण्यात्मा हो या पापी। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भूमिका के भेदों को नजरअंदाज करता है, बल्कि उसका आंतरिक सम्मान समान होता है। वह सभी के साथ स्थिरता, करुणा और स्पष्टता से पेश आता है। अर्जुन के लिए यही मुक्ति है। उसे अब अपने सगे संबंधियों के प्रति प्रेम या शत्रुओं के प्रति घृणा से विभक्त होने की आवश्यकता नहीं है। वह सभी को आत्मा के रूप में देखते हुए निर्णय से परे धर्म के लिए कार्य कर सकता है। अब इस दृष्टि की आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हम लोगों को श्रेणियों में बांटते हैं, सहयोगी और विरोधी, योग्य और अयोग्य, अंदरूनी और बाहरी। पूर्वाग्रह संघर्ष को बढ़ावा देता है। कृष्ण उच्चतर मार्ग दिखाते हैं, सभी में एक ही सार देखें, भले ही भूमिकाएं अलग अलग हों। यह दृष्टि घृणा रहित दृढ़ता, क्रूरता रहित न्याय, अहंकार रहित नेतृत्व की अनुमति देती है। जो योगी सभी को समान रूप से देखता है, वह पूर्वाग्रह के आंतरिक विष से मुक्त होता है। फोकस, समदृष्टि का अभ्यास करें। मित्र और शत्रु, पुण्य और पाप, सभी को समान दृष्टि से देखें। समदृष्टि ही सच्चा योग है। दृश्य 6:10 योगी एकांत में रहता है। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, योगी को निरंतर योग का अभ्यास करना चाहिए। एकांत में अकेले, आत्मसंयमित, इच्छाओं और संपत्ति से मुक्त रहना चाहिए। तब योगी के आंतरिक दर्शन का वर्णन करने के बाद कृष्ण अब उसके अनुशासन का वर्णन करते हैं। योगी एकांत में आत्मसंयम के साथ स्थिर भाव से अभ्यास करता है। वह संपत्ति या इच्छाओं में नहीं डूबता। उसका ध्यान अंतर्मुखी योग पर होता है। यह एकांत पलायन नहीं, बल्कि अभ्यास है। यह आंतरिक स्थिरता के विकास के लिए स्थान बनाता है। अर्जुन के लिए यह मार्गदर्शन है। कर्तव्यों के बीच भी उसे आंतरिक एकांत तृष्णा से मुक्ति ढूंढनी चाहिए, ताकि उसके भीतर योग गहरा हो। अब यह शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। हमारे शोरगुल और अति उत्तेजित संसार में एकांत दुर्लभ तो है, लेकिन अत्यंत आवश्यक भी। योगी एकांत के क्षणों की तलाश जीवन को त्यागने के लिए नहीं, बल्कि गहराई विकसित करने के लिए करता है। कुछ मिनटों का एकांत, एक सादा जीवन और आत्मसंयम योग को परिपक्व होने में मदद करते हैं। इसके बिना जीवन का शोर भारी पड़ जाता है। एकांत वह जमीन है जहां स्पष्टता पनपती है। फोकस, जीवन में एकांत की खोज करें। सादगी से जीवन जिए, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, निरंतर अभ्यास करें। एकांत योग को पोषित करता है। समापन सारांश, कार्यशील योगी हार मानने वाले से ऊंचा। दृश्य अर्जुन ने इस अध्याय की शुरुआत त्याग और कर्म के बीच उलझे हुए की। उसने सोचा कि क्या युद्ध भूमि छोड़ देना युद्ध से भी बेहतर होगा। कृष्ण निर्णायक रूप से उत्तर देते हैं, सच्चा योगी हार मानने वाला नहीं, बल्कि वह है जो बिना आसक्ति के कर्म करता है। तब कृष्ण त्याग की नई परिभाषा देते हैं। सच्चा त्यागी वह नहीं है जो कर्म से बचता है, बल्कि वह है जो फल की लालसा किए बिना कर्तव्य करता है। दृश्य 6:1 त्याग और योग एक ही हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ है स्वार्थी इच्छाओं का त्याग। दृश्य 6:2 शुरुआती लोगों को अनुशासित कर्म के माध्यम से शुद्धि करनी चाहिए, जबकि उन्नत लोगों को स्वाभाविक रूप से शांति में विश्राम करना चाहिए। दृश्य 6:3 योग का अर्थ है न तो विषयों में आसक्ति से मुक्ति, न ही कर्तव्य के मोह से। दृश्य 6:4 इसके बाद कृष्ण अर्जुन को आत्म उत्तरदायित्व का आह्वान करते हैं। अनुशासन के आधार पर आत्मा ही व्यक्ति का मित्र या शत्रु होती है। दृश्य 6:5, 6:6 जो योगी स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वह शीत और उष्णता, सुख और दुख, मान और अपमान के बीच स्थिर रहता है, परम में लीन रहता है। दृश्य 6:7 वह ज्ञान में संतुष्ट रहता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और मिट्टी, पत्थर और सोने को समान रूप से देखता है। दृश्य 6:8 वह मित्र, शत्रु और सभी को समान दृष्टि से देखता है। दृश्य 6:9 अंत में कृष्ण अपनी साधना का वर्णन करते हैं। एकांत, आत्म संयम, सरलता, स्थिर अनुशासन। दृश्य 6:10
अर्जुन के लिए यही मुक्ति है। योगी बनने के लिए उसे धनुष छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे अपना अहंकार त्यागना होगा। अगर वह बिना किसी आसक्ति के आत्मनियंत्रण और समदृष्टि के साथ कर्म करे तो उसका युद्ध क्षेत्र ही उसका योग बन सकता है। अब यह ज्ञान आज परिवर्तनकारी है। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ है नौकरी छोड़ देना, जिम्मेदारियों से भाग जाना या एकांत में रहना। कृष्ण इस भ्रम को तोड़ते हैं। उच्च योगी वह है जो पूर्णतः कार्य करता है, लेकिन बिना किसी बंधन के। अध्यात्म जीवन के बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर है। यह इस बात में है कि आप जो करते हैं उसे कैसे करते हैं। बिना अभिमान के बच्चों का पालन पोषण करने वाला माता पिता योगी है। बिना अहंकार के सेवा करने वाला नेता योगी है। बिना परिणामों की लालसा के अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला कार्यकर्ता योगी है। सच्चा योग दैनिक जीवन में होता है, गुफाओं में छिपा नहीं। यह शिक्षा आधुनिक बेचैनी की बीमारी का भी सामना करती है। बहुत से लोग इच्छा, भय और तुलना के गुलाम हैं। कृष्ण इसका इलाज बताते हैं: आत्मनियंत्रण, अनुशासन, एकांत और समदृष्टि। जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपका मन सहयोगी बन जाता है, आपका जीवन प्रकाश बन जाता है। जब आप सभी को समान दृष्टि से देखते हैं तो पक्षपात समाप्त हो जाता है और करुणा बढ़ती है। जब आप सादगी से जीते हैं तो शांति आती है। फोकस। अध्याय 6 भाग 1 का सार स्पष्ट है। कर्मयोगी त्याग योगी से ऊंचा होता है। संसार में लग जाओ, स्वयं को निखारो, कर्तव्य करो, अहंकार त्यागो, एकांत खोजो, अनुशासन का पालन करो, समदृष्टि का अभ्यास करो। यही कर्मयोग है। दायित्व में स्वतंत्रता, संलग्नता में शांति, जीवन में मुक्ति।